गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, जियाउल्लाह आजमी ने मुझसे कुछ हिंदी के सेंटेंसेस पूछे थे। उन्होंने कहा था कि हम लोग जब स्पीकिंग करते हैं तो सामने वाले से परमिशन लेते हैं, तो हमें अधिकतर कहना पड़ता है कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं कुछ कहूं, क्या मैं अपनी दिल की बात कह दूं, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, क्या मैं उसे बुलाऊं। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस जिसके हिंदी वाक्य अंत में ऊ नाम का वर्ड आता है, क्या हम कुछ पूछें, तो ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे, उसका सेंटेंस मेकिंग कौन सा होगा, कौन सा टेंस इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी बातें पूछी थी। तो जियाउल्लाह जी, मैं आज आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो समझते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत ही प्यारा वीडियो है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। तो मैं आप सभी व्यूअर्स से उम्मीद करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और इसकी एक एक बात को समझेंगे। दोस्तों, इस श्रेणी में मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस रखूंगा। तीनों सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग किसका इस्तेमाल कब करेंगे। दोस्तों, बहुत बढ़िया टॉपिक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को बीच में ना छोड़ें। और अगर आप मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, चालू करते हैं। तो टॉपिक है, हेडिंग है, क्या मैं जाऊं, क्या मैं बोलूं, क्या हम खेलें, क्या हम आ जाएं। इस प्रकार के ऊ वाले जो सेंटेंस आते हैं, क्या हम सो जाएं, क्या हम पढ़ें, ये सारे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, इसको मैं 3 तरीके से समझाता हूं मैं। एक तो है शेल आई, शुड आई और मे आई। ये तीनों को समझेंगे एक एक करके। दोस्तों, बीच में नहीं छोड़ना है वीडियो को और एक एक बात को नोट करना है। मैंने यहां पर कुछ लिख के रखा है, आप उसकी एक एक बात को नोट करें और समझिए कि शेल आई, शुड आई और मे आई कब यूज किया जाएगा। ओके, चालू करते हैं। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि शेल आई कम टू योर हाउस नाउ। शेल आई कम टू योर हाउस नाउ, क्या मैं अभी आपके घर आ जाऊं। यस, मैं आपको ये नहीं कहना कि शेल ही लगाना, तीनों पहले तीनों को समझना है, उसके बाद आप यूज करेंगे क्या मैं अभी आपके घर आ जाऊं। ये शेलाई का इस्तेमाल कब करेंगे, इट इज अ सजेशन, ये एक सजेशन है, नॉट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट नहीं है, ये सजेशन है, रिक्वेस्ट नहीं है और परमिशन भी नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है। 6 गाइडेंस, सामने वाले से गाइडेंस लेना चाह रहा है, मार्गदर्शन लेना चाह रहा है। ऑन अ चॉइस, चॉइस पर मार्गदर्शन लेना चाह रहा है, चुनाव पर मार्गदर्शन लेना चाह रहा है कि वेदर कम और नॉट, आई कैन, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो उससे गाइडेंस लेना चाह रहा है, उससे चॉइस पूछ रहा है कि भाई आऊं कि ना आऊं। इट इज एन ऑफर, ये एक ऑफर है, एक प्रस्ताव है। आस्किंग, एक प्रस्ताव है, पूछने वाला प्रस्ताव है। इफ दे कंफर्म द डिसीजन और नॉट, मेरा जो डिसीजन है, क्या मैं अभी आपके घर आ जाऊं, इस डिसीजन को आप कंफर्म करते कि नहीं करते हैं, ये खाली प्रस्ताव रख रहा है उसके सामने। ओके, तो ये शेलाई का मतलब ये निकलेगा। तो सामने वाला उसको कह सकता है, आंसर में भी जब उससे पूछा गया कि शेलाई कम टू योर हाउस नाउ, तो उसका आंसर ये हो सकता है, नो इवनिंग वुड बी बेटर, अभी मत आओ, शाम को आना अच्छा रहेगा। नो इवनिंग वुड बी बेटर, नो नून वुड बी बेटर, नो टुमारो वुड बी बेटर, वो कुछ भी कह सकता है। वो कह रहा है कि उन्होंने पूछा कि भाई अभी आना सही रहेगा क्या, वो पूछ रहा है कि भाई आऊं या ना आऊं, वो प्रस्ताव रख रहा है उसके सामने। तो कहेगा कि शाम को आना अच्छा रहेगा, कल आना अच्छा रहेगा, दोपहर को आना अच्छा रहेगा, जो भी कह सकता है वो। और माई सेल्फ वुड कम टू योर हाउस फॉर आफ्टर सम टाइम, या आई माई सेल्फ वुड कम टू योर हाउस आफ्टर सम टाइम, या मैं खुद आपके घर आऊंगा थोड़ी देर बाद। वो उसने जो प्रस्ताव रखा था, वो कह रहा है कि अभी मत आओ, शाम को आना सही रहेगा, या वो ये कह सकता है कि चलो एक काम करते हैं, मैं खुद ही कुछ देर बाद आपके घर आ जाऊंगा, ये भी कह सकता है। ओके, शेलाई वाले में। ओके, अब हम लोग देखते हैं, अगर वो कहता है कि शुड आई कम टू योर हाउस नाउ, अगर शुड का यूज करता, शुड आई कम टू योर हाउस नाउ का मतलब क्या होगा, ये समझते हैं। क्या मैं अभी आपके घर आ जाऊं, हिंदी में मतलब तो लगभग वही हो रहा है, क्या मुझे अभी आपके घर आ जाना चाहिए या आना चाहिए। इसको इस अर्थ में भी मान सकते हैं, आ जाऊं या आना चाहिए। ओके, शुड का मतलब हमेशा चाहिए नहीं होता, ये बात ध्यान देंगे आप। यहां पर क्या आ जाऊं या क्या आना चाहिए, लेकिन इसका जो मीनिंग निकल रहा है, जो उसका अर्थ निकल के जो बाहर आ रहा है, वो ये निकल रहा है कि ये एक रिक्वेस्ट कर रहा है, वो उससे सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि ये रिक्वेस्ट नहीं था। ये देखिए, नॉट रिक्वेस्ट,
ये मीन्स इज अ रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट है। मीन्स आस्क इट ऑट टू बी डन और नॉट, मतलब मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक खाली रिक्वेस्ट है उसके सामने। इट ऑट टू बी डन और नॉट। ओके, नेक्स्ट। तो दोस्तों, शेल आई कम टू योर हाउस नाउ, शुड आई कम टू योर हाउस नाउ के बाद हम लोग देखते हैं अगर मे आई कम टू योर हाउस नाउ कहा जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा। तो मे आई कम टू योर हाउस नाउ को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो इसका मतलब हो रहा है क्या मैं अभी आपके घर आ सकता हूं, या क्या मैं आपके घर आ सकता हूं। अभी आप हिंदी में अपने हिसाब से जैसे जमाना चाहे जमा सकते हैं। वो कह रहा है कि क्या मैं अभी आपके घर आ सकता हूं। इसका मतलब यह हो रहा है कि आस्क फॉर परमिशन, वो एक अनुमति ले रहा है, परमिशन ले रहा है, इजाजत ले रहा है टू द पर्सन हु इज इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। उस आदमी से पूछ रहा है, उस अथोराइज्ड पर्सन से पूछ रहा है क्या मैं अंदर आ सकता हूं। वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, उसे परमिशन ले रहा है कि मैं आ सकता हूं कि नहीं आ सकता हूं। यस, कोई सजेशन नहीं ले रहा है, कोई चॉइस नहीं पूछ रहा है कि आऊं या ना आऊं, कब आऊं, ये कोई चॉइस नहीं पूछ रहा है। वो उसे परमिशन ले रहा है कि क्या मैं आ सकता हूं। ये फॉर्मल यूज होता है, ये एक फॉर्मल वे है। और उसका जवाब ये हो सकता है कि यस कम, आ सकते हैं आप अंदर, या फिर उसको नहीं बुलाना तो बोलेगा नो सॉरी यू का, नहीं आ सकते। तो दोस्तों, ये तीनों सेंटेंस थे मिस्टर जियाउल्लाह आजमी। मुझे उम्मीद है आपको ये तीनों जो सेंटेंसेस थे, तीनों जो क्वेश्चन थे, तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। लेकिन आपका सवाल अभी भी अधूरा है। आपका कहने का मतलब यह था कि अगर मैं कहूं कि क्या मैं जाऊं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, क्या मैं अपनी दिल की बात पूछूं, वगैरह वगैरह, ये सेंटेंस अगर आपको कहना है, अगर आप उसमें आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सामने वाले से, तो आप उसको शुड आई का यूज करेंगे। लेकिन आप चॉइस पूछना चाहते हैं, सामने वाले के सामने ऑफर रखना चाहते हैं कि ये करूं या ना करूं, आप मेरे डिसीजन से रेडी है कि नहीं है, तो फिर आप शेल आई का यूज करेंगे। ये शेल आई और शुड आई का यूज आप कर सकते हैं, दोनों में बहुत भारी अंतर नहीं है। ये दोनों का यूज कर सकते हैं आप। जैसे क्या मैं खिड़की बंद कर दूं, शेल आई क्लोज द विंडो, या शेल आई क्लोज द विंडो, या शुड आई क्लोज द विंडो, ये दोनों चलेगा। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये मैंने आपको सारी बात बताई। वो उससे मार्गदर्शन लेना चाह रहा है, उसके सामने ऑफर रख रहा है, उसको कह रहा है कि आप मेरे डिसीजन से तैयार हैं कि नहीं है। मेरे पास में दो चॉइस है, खिड़की बंद करूं या ना करूं, या आप बताओ कि और क्या किया जा सकता है। ये सारी बातें पूछता है। लेकिन इसमें वो रिक्वेस्ट कर रहा है, शुड आई वाले में रिक्वेस्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि इसको किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। बस यही अंतर है, कोई भारी अंतर नहीं है। अगर मे आई का यूज करेंगे आप, तो इसका मतलब है कि आप सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं, जो कि अथोराइज्ड पर्सन है, जो कि अधिकृत आदमी है, और उस आदमी से आप परमिशन ले रहे हैं मे आई का यूज करते हुए। तो मुझे उम्मीद है ये तीनों जो डाउट्स थे, तीनों सेंटेंसेस के जो डाउट थे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, इसके बावजूद भी अगर आपको कभी डाउट होता है इन तीनों सेंटेंस को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों इसका। थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें, अपने डाउट्स पूछते रहें। और अगर दोस्तों मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।